राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, दो भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में राजू और भोला नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वह कहने कोई भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों के बीच में नहीं था। राजू बड़ा था और भोला छोटा था। राजू ने भोला से जो बहुत तेज और चालाक था, और वहीं भोला अपने नाम के अनुरूप भोला ही था। राजू ने भोला के हिस्से में आने वाली खेतीबाड़ी की जमीन भी खुद हड़प ली थी। इसलिए भोला के परिवार को बहुत ही कष्टों के साथ दिन काटने पड़ रहे थे। भोला की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी। उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे। लेकिन भोला अपने भाई से, जो स्वभाव में बिल्कुल ही विपरीत था, वह बहुत ही शीतल और कोमल स्वभाव का इंसान था। वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर यह सवाल उठा करता था कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से जो व्यतीत कर सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता? और इसके विपरीत मेरा भाई इतना धूर्त, कपटी और चालाक है। वह हमेशा मज़े में रहता है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। भोला सोचने लगता, शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता होगा और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे इस संदेह ने उसके मन में घर करने लग गया। उसी गांव से कुछ दूरी पर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता था, जो तूने किया वह तेरे हिस्से और जो मैंने किया वह मेरे हिस्से। भोला इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में उस सन्यासी के यही शब्द पड़े, जो तूने किया वह तेरे हिस्से और जो मैंने किया वह मेरे हिस्से। जैसे ही यह शब्द भोला के कानों में पड़े, वह गुस्से में तिलमिला उठा। उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा, हे महात्मा, आप हमेशा ही यह बात रटते रहते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूँ, तो मेरे हिस्से तो अच्छे ही कर्म होने चाहिए थे, उनका फल अच्छा ही मुझे प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल नहीं मिला। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं होते हमारे पास। सन्यासी बाबा ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, ऐसा प्रतीत होता है बेटा कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय में तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम्हें काम करना, आज मेरी बात मानो, आज संध्या के समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। और यह कहकर वह सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल गया। संध्या समय होते ही भोला ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ चल निकला। और जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे अथाह शांति का अनुभव हो रहा था। क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसलिए उसमें कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर बंदर दिखाई दे रहे थे। भोला के मन में आया, वह कुछ फल उन बंदरों और उन लंगूरों को खिला दे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए बंदरों से वह फल बचाता हुआ उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही भोला उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा, अगर मन में था तो यह फल खिला क्यों नहीं दिया बंदरों को? यह सुनकर भोला आश्चर्यचकित रह गया।
सन्यासी को भला कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी। उसने पूछा, हे महात्मा, आपको कैसे पता कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जरूरी यह नहीं है भोला कि मुझे कैसे पता चला। हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी यह बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यह कर्म मेरे हाथों ही होना लिखा था। और यह कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिए। भोला इस बात का मतलब समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया कि हे महात्मा, मैं आपकी बात का आशय समझ नहीं पाया। कृपया करके मुझ अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की अनुकंपा करें। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बेटा, जो मनुष्य हमेशा यही सोचता रहता है कि वही करने वाला है और वही करता है और वही कर्म करेगा, लेकिन समझने की बात यह होती है पुत्र, कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंढ कर निकाल लेगा। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो। जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म, या कहें कि मुख्य कर्म, या फिर जिस कर्म के लिए तुम बने हो वह कर्म तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियाँ लगाना सीखा और उसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए यह मुझ तक पहुँच गए। और मुझ तक पहुँचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुँच गया। इसलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। ध्यान लगाकर सुनना पुत्र, अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है पुत्र कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हो, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई हो। तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते, और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती। लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने भोला को चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना भोला, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। भोला ने सन्यासी के हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मा जी, मुझे यह बताने की कृपया करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझको खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया, बेटा,
इसके लिए बड़े ही सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने योग्य बनने के लिए, उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। यह मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। अक्सर मनुष्य की पीड़ा और दुख का यही एक बड़ा कारण होता है। वह सोचता है मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहा, और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुँचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आंकलन जरूरी करो, लेकिन फल की चिंता कभी ना करो। भोला ने सन्यासी से सवाल किया कि हे महात्मा जी, हम अपना आंकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो और काम पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था? वह तुम्हारा ध्यान इसी काम पर था या कहीं और भटक रहा था? इस तरह तुम खुद का आंकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी कर्म को करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। वह कर्म तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपना आंकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहाँ पर टिका हुआ था या नहीं था, तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका कर तो नहीं ले गए, और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम यह कर्म करो तो उसी कर्म पर टिके रहें, इधर उधर दूसरी बातों में ना भटको। भोला ने इस पर महात्मा जी से एक और सवाल पूछा कि महात्मा जी, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है। वह तरह तरह की बातें मन सोचने लगता है। हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताएं। सन्यासी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया, बेटा, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरी निष्ठा और प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब यह तीनों चीज़ें तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो। तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी जी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपायों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो उनका जो पालन करता है तो वह किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है, और एक बार अगर वह योग्य बन जाता है तो उसी बछड़े की तरह उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है, जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भोला को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था। उसे स्पष्टता मिल चुकी थी। उसके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी बाबा को प्रणाम किया और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। वह इन बातों के बारे में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा जी के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के ख्याल भी आते हैं।
आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़े बड़े ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो मेरा। उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियाँ उस मंदिर की ज़मीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर तोड़ने समय कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहाँ से चला गया। शायद उसको कुछ भी समझ में नहीं आया था। महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं? वह तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से उस पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचा तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार में चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थीं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा, यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूं तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात को याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थीं अब वह बिखर गईं और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। आज उसका मन बहुत परेशान था, दुखी था या पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वह वापस जाने से क्या प्रयोजन है, अब क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तो तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उस युवक ने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस किया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है, उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने को हुआ। लेकिन फिर से महात्मा जी की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया था। वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है, अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी।
इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सकें। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर वह इंसान यही सोच रहा था, क्या महात्मा जी यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या हो अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा जी ने मुझे ऐसा क्यों करने के लिए कहा। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है और अगले दिन सुबह उठकर फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने जो कल चींटियों के घर को तबाह किया था, और यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज़ रोज़ आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का कोई मतलब नहीं। यही सोचकर उसने निश्चय किया, यहाँ से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा तो अचानक उसकी नज़र एक और घरौंदे पर पड़ी जो चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसी युवक की नज़र उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा जी को पता था यह चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। यह विचार करके उस युवक ने उन चींटियों का नया घर तोड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो चींटियाँ उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से उस युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसने मन ही मन चींटियों के प्रति उसके मन में दया भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह तो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उस युवक ने फिर से उन चींटियों का घर तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचने की शर्त महात्मा जी ने पहले रखी थी, इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने चींटियों का नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और अब वह अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहाँ पर पहुँच गया और वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ
वे चींटियां काम कर रही थीं और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं बार बार यहाँ से इन्हें भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और यह वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं कि मैं इन्हें यहाँ पर भी कभी बसने नहीं दूंगा? यह चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं, कुछ उसके पैरों तले कुचल दी गईं। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया। वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सब सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहाँ पहुँचा तो चींटियाँ फिर से नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। अब वह रोज़ सुबह आता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया, 1 बार नहीं 4 बार किया। मैंने उनका घर तोड़ा और उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया। इसके बदले आप मुझे वह तरीके भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसलिए मैं अब आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आए और पानी पिलाने के बाद महात्मा जी उस युवक से पूछते हैं, तुम मुझे यह बताओ, आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा, हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मेरे को लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूँ, क्यों इनको इतनी तकलीफ़ दे रहा हूँ। और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय जो उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। मैं उनको और नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, मैं उनकी सहायता करना चाहता था। उस युवक की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, यही तो सीखने की बात है पुत्र। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख लो। और तुम्हें ये क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर वह युवक ने जो पूरी कहानी बयान कर दी। और पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वह यह थी कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वह बार बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। और पुत्र,
जीवन कार्यशीलता का नाम है। कर्मशील बने रहना चाहिए, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन के में प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी, वह अपना जीवन खुद से स्वयं से कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर भी अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है बेटा, कर्म करने का नाम ही जीवन है और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो और देखने में तुम्हें लगा होगा कि कितनी छोटी हैं वह चींटियाँ और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पी है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से लेने की यह थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें लगता है यह समय अब नहीं जाएगा। दोस्तों, कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन जीवन ही भी संघर्ष है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी धूप कभी छाँव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।